महाकुंभ के महामंच पर अग्नि अखाड़े के सचिव संपूर्णानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पहले तो इंडिया न्यूज आपको बहुत आभार प्रकट करता है कि आपने समय निकाला। पहला सवाल, अग्नि अखाड़े के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो दर्शक है हमारे, कि अग्नि अखाड़े का क्या महत्व है, क्या परंपरा है? अग्नि अखाड़ा जो है ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है और सीखा सूत्र जो है रहित नहीं रहता है। अग्नि अखाड़े के जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं और शिखा सूत्र उनके रहता है। बाकी संन्यास परंपराओं के जो लोग रहते हैं वो शिखा सूत्र से रहित रहते हैं। अग्नि अखाड़ा की जो इष्ट हैं वो माँ गायत्री हैं और चतुर नाम के ब्रह्मचारी अग्नि अखाड़ा में रहते हैं, जो चार दिशाओं में, जैसे शंकराचार्य की चार पीठ हैं उसी तरह से अग्नि अखाड़ा में चार चतुर नाम के ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो सबसे कठिन माना गया है सनातन में, हिंदू धर्म में। तो इस अखाड़े के सामने जो संत हैं, जो आपकी परंपरा में आते हैं, जुड़ते हैं, उनको दीक्षा कैसे दी जाती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है सबके बस की बात नहीं है। देखिए, जो अग्नि अखाड़ा में दीक्षित होना चाहते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, वहाँ अग्नि अखाड़ा में वो आते हैं, सेवा करते हैं। उनके जो पंच है वो निर्णय करता है लगभग जो है साल, 2 साल, 3 साल, जो कुंभ रहता है 6 साल में, तो उस समय फिर उनको दीक्षित किया जाता है और वो धर्म प्रचार के लिए उनको छोड़ा जाता है। महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ में आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। एक सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, एक तरीके से कहा जाए। पूरी दुनिया में यहाँ से सनातन का एक मैसेज जा रहा है। बहुत सारे महात्मा हमारे बीच आए, संत आए, सबका यही कहना था कि ये सनातन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है देश के कई सारे राजनीतिक दल, कई सारे अलग अलग परंपराओं से जुड़े। वो कहते हैं कि कुंभ में नहीं आना चाहिए। देखिए, जो कुंभ है वो जो परंपरा शुरू हुई है वो समुद्र मंथन से हुई है। तो देवताओं के साथ साथ दैत्य भी जब लगे तो समुद्र मंथन हुआ। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जीते जी अगर वो नहीं आ रहे तो तय मानिए कि गंगा में मर के तो उनके अर्थी विसर्जन गंगा में ही होना है, तो उनको गंगा में आना पड़ेगा, जो ये कहते हैं। और ये जो 2025 का कुंभ है वो भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए जो है पूरा विश्व टकटकी लगाए इसको देख रहा है। और ये कुंभ जो है ये देह से उस देवलोक तक जाने की ये परंपरा है। ये भारत की जो ऋषियों मुनियों की जो साधना तपस्या ये है। और ये एक कुंभ जो है वो सामाजिक समरसता का भी कुंभ है, जहाँ पे भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न वर्ण के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो यहाँ आकर एक साथ आस्था में डुबकी लगाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। संगम का अर्थ ही ये है कि जो सब मिलकर रहें और एक साथ जो है एक स्वर में बोलें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि जब भारत है वो सुखमय है और दूसरों के सुख की भी कामना करता है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए, बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि उसमें देवता भी थे और दैत्य थे, क्या तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दैत्य की श्रेणी में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी आना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि जो यहाँ से समष्टि की जब बात होगी, जब विश्व की बात हो रही है तो सबकी बात आ रही है। यहाँ तो जीव जंतु, ये देखिए यहाँ कल्पवासी जो लोग रहते हैं, जो कल्पवास करते हैं, तो उनका नित्य रहता है कि वो गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, दूसरों की मति ठीक हो तभी ये पर्व हैं। तो उनकी भी मति ठीक होगी जब इतने सारे संत ब्रह्मचारी लोग जो हैं इतना मिलकर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करेंगे, तो उनकी गति ठीक होगी और मति भी ठीक होगी और उनको भी एक दिन गंगा में आना पड़ेगा। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कुंभ से? कुंभ को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। कल खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, जगह जगह आप लोगों के पास जा रहे थे, मिल रहे थे। और आप जिस अखाड़े से आते हैं उसका नाम भी अग्नि अखाड़ा, अग्नि का रंग, भगवान सूर्य का रंग, जो आप वस्त्र पहने सब भगवा है, और भगवा से बहुत लोगों का ऐतराज भी है। ये पूरा भारत जो है वो भगवा है और सनातन जो अध्यात्म की जो चेतना ये प्रयागराज से उठ रही है, जो तीर्थों के राजा है प्रयागराज, ये पूरा विश्व हम लोगों को देखेगा और पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। जो आने वाली आध्यात्मिक चेतना है वो अद्भुत है, जो भविष्य है वो बहुत अद्भुत है, और जो ये कुंभ हो रहा है वो भी अद्भुत है। जो एक धार्मिक भावना और सांस्कृतिक जो ये पर्व है ये पूरे विश्व को दिखाई देगा और वो अद्भुत चल रहा है और अद्भुत चलेगा। और अनादिकाल से है, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं, अपितु जब देवताओं का मंथन हुआ तब से है और वो आगे भी रहेगा। और ये हमेशा जो है जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे और हम लोग तो एक ही कामना करते हैं कि वो लोग, उनकी मति ठीक हो, क्योंकि जो इतना यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है वो सब मति के लिए ही होता है कि उनकी मति ठीक हो। तो ये यज्ञ का पुण्य उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि साधु संत तो अपने लिए कुछ रखते नहीं, दूसरों के लिए रखते हैं। तो उनकी मति ठीक होगी और वो भी एक दिन यहाँ आएंगे।
आप ये कह रहे हैं कि उनको यहाँ आना पड़ेगा, देखिए, जीते जी नहीं आना होगा तो मर के आना पड़ेगा, आना जरूर पड़ेगा। यहाँ आना ही पड़ेगा उनको। सत्य यही है, और जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहता है, वो मिथ्या में नहीं बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, सत्य। लेकिन कुछ लोग इस सत्य को और इस सनातन को दोनों को नहीं मानते। वो कुछ पल के लिए क्या है कि अमेरिका जो नहीं गया होगा, लेकिन वो अमेरिका एग्जिस्ट करता है, वो है अमेरिका। तो जब उनको यहाँ आकर देखना पड़ेगा, या सनातन की जो इतनी शाखाएं हैं, सनातन इतना व्याप्त है कि उन तक भी जो है उसकी ताप, जैसे अभी आपने कहा कि हम तो अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी हैं, जो अग्नि का जो ताप है वो सबको पवित्र करता है। तो वो जो ताप जब तक उनको पहुंचेगा तब तक वो जरूर जो है वो उनकी मति ठीक होगी और वो सदगति की ओर वो भी प्रस्थान करेंगे। यानी तप और ताप ये दोनों मिलके उनको यहाँ लाएगा खींच के। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई कुंभ ठीक नहीं है, ये तो सनातन के लिए ठीक नहीं है, ये सरकार इसको दूसरी दिशा दे रही है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये जानबूझकर सारा पैसा कुंभ पर खर्च कर देते हैं। देखिए, ये जिनकी सोच है वही कह रहे हैं कि सदगति हो। और जहाँ तक पैसों की बात है, तो भारत सरकार ने अनादिकाल से ये कुंभ हो रहा है, जब सरकार की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, जब राजा महाराजा भी यहाँ के ध्वज को नीचे कर लेते थे और किसी छोटे से सन्यासी या ब्रह्मचारी के चरणों में आकर वो ज्ञान लेते थे। तो ये ज्ञान की गंगा है। और दूसरी बात रही पैसों की, तो उनको जान लेना चाहिए कि यहाँ से जो 10 रुपये भी अगर खर्च करता तो उसका रेवेन्यू देख लीजिए कि ये एक बहुत सारी भारत को अर्थव्यवस्था करने का भी एक पर्व है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे पैसा खर्च करती है, प्रत्येक व्यक्ति, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ये महाकुंभ है। क्योंकि 2 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला है महाकुंभ से। एक व्यक्ति आता है तो वो 6 लोगों को रोजगार देता है। उनको अपना ज्ञान और गणित ठीक करने की आवश्यकता है, इसलिए वो जो लोग जिनका ज्ञान और गणित दोनों ठीक नहीं है वो लोग सब ऐसी बातें करते हैं। बाकी अगर आप किसी छोटे से व्यक्ति को जो एक छोटा सा कारोबार अपना यहाँ कुंभ में कर रहा है, तो कभी उसका अनुभव आप देखिएगा, वो अपने परिवार को चलाता है, पालन पोषण करता है, और इतने सारे सीवर हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उन सब में इतने सारे भांति भांति के लोग हैं, और किसी ने पूछा नहीं किसी जाति वर्ण के, कौन जाति के कौन वर्ण के, वो सब व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। तो उन्हीं से किसी का घर का चूल्हा मजबूत होगा, किसी के विवाह में काम आएंगे, किसी का। तो ये भारत का जो ये महाकुंभ है ये हर किसी के लाभदायक है। बाकी जो जिसी भावना से रहेगा, प्रभु मूरत देखी तही जैसी रही भावना जिसकी जैसी, जिसकी भावना जैसी रहती है उसको ईश्वर वैसे ही दिखाई देता है। ये मेला भी उसी प्रकार से, जो ज्ञान लेने आया है वो ज्ञान लेके जाएगा, जो स्नान करने आया वो स्नान करने आया, जो व्यापार करने आया वो व्यापार करके जाएगा। और बहुत सारे प्रकल्प हैं यहाँ, कि ऐसा नहीं है कि सब जो साधु संतों की तरह सब माला ही घुमाने यहाँ आए हैं, माला फेरने आए हैं, उस ईश्वर को भजन करने आए हैं। तो कुछ लोग अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने आए, और भारत के ऋषि मुनियों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आप बिन मांगे, बिन कर लिए, किस प्रकार से आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। ये भारत के ऋषि मुनि उस समय में सोच गए थे, तभी ये पर्व, तभी उन्होंने गणना की, ज्योतिष की गणना की, तभी ये पर्वों के पर्व मनाए जाते हैं। तो ये उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जो सनातन है, सनातन में भी जो आप लोग हैं, साधु सन्यासी संत महात्मा, शस्त्र और शास्त्र, अब लोग ये जोड़ के कह रहे हैं कि जितने भी संत हैं वो सत्ता, सियासत और सनातन, यानी सत्ता के शिखर पर पहुंचकर आप लोग सनातन को बढ़ा रहे हैं। यानी ये भी एक तरीके से कहा जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। योगी जी को लेकर कई बार सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पूज्य महाराज बता रहे थे कि शस्त्र और शास्त्र ये भी सनातन की परिभाषा है, क्योंकि हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र है और उसी तरह संत भी हैं। वही कह रहे हैं ना, जिनको इतिहास नहीं पता है, जो आज की दुनिया में जी रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि नागा फौज जो है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जो नागा फौज थी, उन्होंने बहुत बार युद्ध किया देश के लिए, धर्म के लिए युद्ध किया। और जो धर्म है आज भी, कि धर्म में व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय में धर्म होना आज भी अनिवार्य है और तब भी अनिवार्य था। तो उन लोगों को मुझे लगता है अपनी सोच मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं जो नागाओं ने जीते हैं। यानी धर्म युद्ध चल रहा है इस वक्त। धर्म युद्ध नहीं चल रहा, धर्म तो शांति ही चाहता है। जहां अधर्म का युद्ध होता है वहां धर्म कूद जाता है। अधर्म करने वाले लोग धर्म की